सुनिएगा, बढ़िएगा। पहला क्वेश्चन बोला कि हाल ही वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है देश के? हाँ, द्रौपदी मुर्मू है। अब बताना क्वेश्चन किया रही कि वर्तमान में जो देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये देश के में प्रधानमंत्री है। हाँ, तो अपने पद पर के में है 15वें प्रधानमंत्री है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति विशेष है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला उपराष्ट्रपति जो है कौन है बताइएगा? हाँ, जगदीप धनखड़ ना है ना। देश के उपराष्ट्रपति कौन है? आंसर होगा जगदीप धनखड़ है। केमे उपराष्ट्रपति हैं? हाँ, तो आंसर होगा 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और अगला बात ना कि वर्तमान देश के प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, नरेंद्र मोदी है। और देश के केमे प्रधानमंत्री? हाँ, तो आंसर होगा 15वें है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाँ, तो आंसर होगा वाई.बी. चंद्रचूड़ है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वाई.बी. चंद्रचूड़ है, ये देश के में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना। आंसर 50 में होगा। पूरा बोलेंगे तो आंसर देगा। आंसर में क्या होगा? है ना, 50वां होगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? हाँ, तो आंसर होगा आर वेंकटरमणी है ना। वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं कौन है? आंसर आर वेंकटरमणी है। और देश के में है ना 16वें है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। और अगला क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में है ना सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? हाँ, तो आंसर होगा तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। अगला बताना कि राष्ट्रीय हरित है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? हाँ, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। अगला क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? हाँ, तो आंसर होगा जगदीप धनखड़ है। अगला क्वेश्चन किया कि वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति कौन है? हाँ, तो आंसर हरिवंश नारायण सिंह है। अगला क्वेश्चन किया कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? हाँ, तो आंसर प्रमोद चंद्र मोदी है, यानी पीसी मोदी है ना। वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी है, प्रमोद चंद्र मोदी है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? हाँ, तो आंसर पीयूष गोयल है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में या बोल सकते हैं कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर ओम बिरला है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला क्वेश्चन किया कि लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? हाँ, अधीर रंजन चौधरी है। वर्तमान में लोकसभा के जो है ना विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। अगला क्वेश्चन किया कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है? हाँ, तो आंसर उत्पल कुमार सिंह है ना। लोकसभा के महासचिव कौन है वर्तमान में? है ना, उत्पल कुमार सिंह है। अगला क्वेश्चन किया कि वर्तमान में है ना मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हाँ, तो आंसर राजीव कुमार है। और देश के में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। हाँ, तो आंसर 25वें है, बिल्कुल सही आंसर दिए। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन किया कि अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? हाँ, तो आंसर क्या दिए? चुनाव आयुक्त पूछे तो चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल है और अनूप चंद्र पांडे है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन किया कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? हाँ, तो आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि देश के में है ना नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये देश के में नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने। हाँ, तो आंसर होगा 14वें है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में महालेखा नियंत्रक कौन है? एस.एस. दुबे है ना। वर्तमान में महालेखा नियंत्रक कौन है? आंसर क्या दिए? एस.एस. दुबे हैं। और देश के में महालेखा नियंत्रक हैं 28वें है ना। 28वें है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन के लिए वर्तमान में है ना वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन है? हाँ, तो आंसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और अगला क्वेश्चन के लिए वर्तमान में देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर विवेक राम चौधरी है, यानी बी.आर. चौधरी हैं। और देश के में सेना अध्यक्ष है? हाँ, तो आंसर 27वें है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि बी.आर. चौधरी जो है ये देश के में वायुसेना अध्यक्ष है ना। आंसर 27वें वायुसेना अध्यक्ष है। अगर वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है ना। आंसर आर हरि कुमार है। और अगला बताना कि आर हरि कुमार जो है ये देश के में नौसेना अध्यक्ष है। हाँ, तो आंसर 25वां है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में है ना थल सेना अध्यक्ष कौन है?
हाँ, तो आंसर होगा मनोज पांडे है। और अगला बताना कि मनोज पांडे जो है ये देश के केमे थल सेनाध्यक्ष हैं। हाँ, तो आंसर 29वां है, 29वां है, बिल्कुल सही आंसर दी है। और अगला क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में है ना सीडीएस प्रमुख है यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। अनिल चौहान है सीडीएस प्रमुख है। और अगला क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर होगा मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार जो है ये वर्तमान में सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं। और अगला क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? हाँ, तो आंसर होगा राजीव गाबा है। और अगला क्वेश्चन बोला कि प्रधानमंत्री के वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? हाँ, तो आंसर है तरुण कपूर है। वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? आंसर में तरुण कपूर होगा। अगला बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? हाँ, तो आंसर पीके मिश्रा होगा। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में रक्षा वित्त सचिव कौन है? हाँ, तो आंसर में गार्गी कौल है ना। वर्तमान में रक्षा वित्त सचिव कौन है? आंसर में गार्गी कौल है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? हाँ, विनय मोहन क्वात्रा होंगे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में जो है नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? राजेश नंबियार है ना। आंसर का राजेश नंबियार है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन के वर्तमान में बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत आगरकर है ना। आंसर का अजीत आगरकर होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन के वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? हाँ, तो आंसर एंटोनियो है ना गुतेरस है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन के वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल है। आंसर कैथरीन रसेल है, बिल्कुल सही है। अमेरिका के हैं यूनिसेफ के जो प्रमुख है वर्तमान में, उनका नाम है कैथरीन रसेल है। और ये कहाँ के हैं? आंसर अमेरिका के हैं। अगला बताइएगा, क्वेश्चन के भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? आंसर होगा भावना कांत होगा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी थी? आंसर होगा भावना कांत बनी थी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन के भारत की पहली है ना, क्वेश्चन पूछे कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बने? एम बीरा लक्ष्मी। आंसर है एम बीरा लक्ष्मी है। और अगला क्वेश्चन बोला कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बने? शिवांगी सिंह है ना। आंसर होगा शिवांगी सिंह होगा। शिवांगी है ना सिंह होगा जो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बने। और अगला क्वेश्चन बोला कि भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी? हाँ, ज्योति शर्मा है ना। आंसर है ज्योति शर्मा होगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी जोशी है ना। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? आंसर शिवांगी है ना जोशी बनी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है? इंदु मल्होत्रा। आंसर क्या होगा? है ना इंदु मल्होत्रा होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में है ना फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है? हाँ, स्फूर्ति प्रिया। आंसर का स्फूर्ति प्रिया है ना। फेसबुक के वर्तमान में है ना शिकायत अधिकारी कौन है? आंसर का स्फूर्ति प्रिया है। अगला क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में ट्विटर के है ना ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन है? विनय प्रकाश है। आंसर का विनय प्रकाश है। अगला क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में व्हाट्सएप के है ना शिकायत अधिकारी कौन है? आंसर का परेश बी लाल है ना। परेश बी लाल है। अगला क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में टेलीग्राम के है ना शिकायत अधिकारी कौन है? अभिमन्यु यादव है। आंसर का अभिमन्यु यादव है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है? सिद्धार्थ शर्मा। आंसर है सिद्धार्थ शर्मा है। एप्पल के वर्तमान में सीईओ कौन है? हाँ, टीम कुक है। आंसर का टीम कुक है। अगला क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ कौन है? रोहित जावा। आंसर का रोहित जावा है, बिल्कुल सही आंसर भी है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि निबार जो चक्रवात आया था इसका नामकरण किस देश ने किया था? ईरान ने किया था। आंसर का ईरान ने किया था। ये जो आया था प्रभावित क्षेत्र से था
पुडुचेरी तमिलनाडु था। निवार जो चक्रवात आया था, तूफान आया था, इससे प्रभावित क्षेत्र था पुडुचेरी और तमिलनाडु था। प्रभावित किया था या उठा था, इसको उत्पत्ति हुआ था बंगाली खाड़ी में उत्पत्ति हुआ था। इसका नामकरण किया था ईरान ने किया था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निसर्ग जो तूफान आया था, चक्रवात आया था, इसका नामकरण किसने किया था? आंसर होगा बांग्लादेश ने। आंसर क्या होगा? है ना, बांग्लादेश ने किया था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शाहीन चक्रवात का या तूफान का नामकरण किसने किया? आंसर होगा कतर ने किया था। है ना, शाहीन तूफान का नामकरण किया था, है ना, कतर ने किया था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जवाद तूफान का या चक्रवात का नामकरण किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा सऊदी अरब ने किया था। अगला क्वेश्चन क्लियर है कि सानी तूफान का नामकरण किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा श्रीलंका ने किया था। अगला बताना कि सितरंग तूफान का नामकरण किसने किया? आंसर होगा थाईलैंड ने। है ना, सितरंग तूफान का नामकरण किसने किया था? आंसर होगा थाईलैंड ने किया था। और इसका प्रभावित क्षेत्र सितरंग के था बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल था, इसका प्रभावित क्षेत्र है। और सितरंग जो उत्पत्ति हुआ था बंगाली खाड़ी में हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि मोचा तूफान से, है ना, बोल सकते हैं कि मोचा तूफान जो है इसका नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। अब मोचा तूफान से प्रभावित क्षेत्र क्या था? उड़ीसा और बंगाल था। उड़ीसा और बंगाल था। अब मोचा तूफान का उत्पत्ति हुआ था बंगाली खाड़ी में। आंसर होगा बंगाली खाड़ी में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बीपर ज्वार, है ना, बीपर ज्वार जो तूफान आया था इसका नामकरण किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा बांग्लादेश ने किया था। और अगला क्वेश्चन किया है कि बीपर ज्वार तूफान जो आया था इसका उत्पत्ति किसने किया था? मतलब इसका उत्पत्ति कहां से हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा अरब सागर से हुआ था। है ना, बीपर ज्वार तूफान से, है ना, बीपर तूफान से प्रभावित क्षेत्र क्या था? आंसर गुजरात और महाराष्ट्र था। और इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने किया था। और इसका उत्पत्ति कहां हुआ था? आंसर क्या देंगे? है ना, आंसर अरब सागर में हुआ था। बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहां होती है? हाँ, तो आंसर चीन देश में होती है। बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन के विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कहां होती है? हाँ, तो आंसर होगा चाइना में होती है। बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कहां होती है? आंसर में छत्तीसगढ़ होगा। है ना, बिल्कुल सही है। अब भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कहां होती है? हाँ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। है ना, भारत में सर्वाधिक तांबा का, है ना, उत्पादन जो होती है कहां में होती है? है ना, आंसर होगा मध्य प्रदेश में होती है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहां होती है? हाँ, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। अब बी बताइएगा भारत में सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन कहां होती है? हाँ, तो आंसर होगा कर्नाटक में होती है। बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन के लिए कि 2022 में भारत में बाघों कुल संख्या कितना था? 3167 है। 3100, है ना, 67 था। बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन की बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है खेलो इंडिया, है ना, खेलो इंडिया महिला लीग का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, तो आंसर होगा स्मिता महिला लीग है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन खेलो इंडिया महिला लीग का परिवर्तित नाम क्या? आंसर क्या देगा? स्मिता महिला लीग है। बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का परिवर्तित नाम क्या है? अटल सेतु। आंसर होगा अटल सेतु। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो हैरिस पार्क है इसका परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, तो आंसर होगा लिटिल इंडिया है। लिटिल इंडिया है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन के लिए कि शिवमोगा, है ना, शिवमोगा जो हवाई अड्डा है इसका परिवर्तित नाम क्या प्रस्तावित है? हाँ, कुवेम्पू हवाई अड्डा। आंसर होगा कुवेम्पू हवाई अड्डा परिवर्तित नाम है इसका प्रस्तावित है। अगला बताइएगा क्वेश्चन के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, तो आंसर होगा छत्रपति संभाजी नगर है ना। आंसर होगा छत्रपति संभाजी नगर है। बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन के लिए कि भारत का पहला, है ना, हाल ही में भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहां में स्थापित किया गया? हाँ, तो आंसर में केरल में किया गया। बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन के लिए कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन कहां स्थापित किया गया? हाँ, तो आंसर केरल में। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के पहला मत्स्य पालन
अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? आंसर क्या दिए है ना? आंसर में केरल में दिए, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन के लिए कि हाल ही में किस सरस्वती सम्मान दुर्बाइश दिया गया? हाँ, तो आंसर होगा शिव शंकरी को दिया गया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? हाँ, इटली के राष्ट्रपति थे जियोर्जियो मेलोनी। आंसर होगा जियोर्जियो मेलोनी थे, है ना। किस देश के प्रधानमंत्री 8वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? इटली के, है ना, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में द्वारतेश का ज्ञानापन पुरस्कार किसे मिला? हाँ, तो आंसर होगा बी मधुसूदन नायर को मिला। अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज है। आंसर कार्लोस अल्काराज ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बताइए क्वेश्चन क्लियर है कि हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट है? हाँ, तो आंसर होगा केरल हाई कोर्ट बना। और अगला क्वेश्चन क्लियर है कि हाल ही में सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर क्या बना? हाँ, तो आंसर होगा एडिडास बना, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है कि डस्ट लीग जो सैन्य अभ्यास हुआ था किसके बीच हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप द्वारतेश खिताब जीता? हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किसने द्वारतेश का मार्कोनी पुरस्कार जीता? हरि बालकृष्णन। आंसर का हरि बालकृष्णन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में, है ना, रणजी ट्रॉफी द्वारतेश किसने जीता? सौराष्ट्र ने, है ना, रणजी ट्रॉफी द्वारतेश सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता, बिल्कुल सही है।